और चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं उज्जैन की। एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का विरोध लगातार किया जा रहा है। देश भर में विरोध हो रहा है, प्रदर्शन हो रहे हैं। अब उज्जैन में भी विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। 13 अखाड़ों के संत, मंदिरों के पुजारी लामबंद हो गए प्रदीप मिश्रा के खिलाफ। 7 दिन में माफी मांगने का अल्टीमेटम प्रदीप मिश्रा को दिया गया है। माफी नहीं मांगी तो उज्जैन की सीमा में घुसने नहीं देंगे, ये कहना है सनातन धर्म से जुड़े लोगों का। ना ही उनकी कोई कथा करने दी जाएगी, ये कहना है। आपको बता दें कि ब्रज जाकर दंडवत माफी मांगे प्रदीप मिश्रा, संतों ने ये कहा है। आपको याद होगा कि राधा रानी को लेकर जो बयान दिया था प्रदीप मिश्रा ने, उन्होंने कहा था कि राधा रानी बरसाना की नहीं बल्कि रावल की रहने वाली है। कृष्ण और राधा के संबंधों पर भी उन्होंने जो टिप्पणी की थी, उसके बाद से बवाल लगातार मचा हुआ है। इधर हमने देखा कि गोस्वामी तुलसीदास पर भी जो उन्होंने विवादित बयान दिया, इसके बाद लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। जो सनातन धर्म से जुड़े लोग हैं, जो पंडित हैं, जो लगातार हम देख रहे हैं कि संत, मंदिरों के पुजारी लामबंद हो गए हैं। और प्रदीप मिश्रा के खिलाफ जो है, हमने देखा महापंचायत का भी आयोजन हुआ और इसमें फैसला लिया गया है कि प्रदीप मिश्रा माफी मांगे। और उज्जैन में भी ये बड़ा फैसला लिया गया। संत सनातन धर्म से जुड़े लोगों का कहना है कि प्रदीप मिश्रा माफी मांगे, इसलिए उनको अल्टीमेटम दिया गया है। स्वयं महाराज जी ने कि जैसा विरोध ब्रज में हुआ है, इसको 4 दिन का अल्टीमेटम दिया है, वैसे ही प्रदीप मिश्रा को हम 7 दिन का अल्टीमेटम देते हैं कि माँ राधा रानी के मंदिर में जाके साष्टांग दंडवत कर, नाक रगड़ कर माफी मांग, तभी हम उसको माफ करेंगे, नहीं तो वो माफी योग्य नहीं है। और आगे की अगर कुछ कार्रवाई करना पड़ी तो हम उसको यहाँ पर किसी प्रकार का उज्जैन में प्रवेश नहीं होने देंगे और न ही उनकी कोई कथा होने देंगे। और चलिए अब आपको वो बयान भी सुनवाते हैं जिसमें पंडित प्रदीप मिश्रा ने राधानंद महाराज ने नाराजगी जताई थी। कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहाँ की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। है बरसाना, पक्के में। बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, इसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती थी, इसलिए उसका नाम है बरसाना, वर्ष में एक बार आना। श्री जी के विषय में बोलने के लिए बहुत होश से बोलना। जहां श्री कृष्ण महावर रचते हैं वो हमारी श्री जी हैं। अभी तुम किस राधा की बात करता है? अभी जाना कहां राधा को? राधा को जान जाएगा तो आंसुओं से वार्ता होती है, बाणी से मुंह हो जाती, कौन रस बाढ़े जहां बोली बोई भारी। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुक करेंगे। हमारे साथ संवाददाता संदीप वत्स उज्जैन से लाइव जुड़ गए हैं। संदीप, मथुरा से लेकर हम देख रहे हैं धर्मनगरी उज्जैन में भी अब विवाद देखने को मिल रहा है। प्रदीप मिश्रा के खिलाफ संतों की नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। क्या कुछ कहना है सनातन धर्म से जुड़े लोगों का, क्योंकि उनकी भावनाएं जो है आहत हुई हैं? जी संदीप, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? चलिए ठीक है, संदीप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रदीप मिश्रा ने जो बयान दिया, उसके बाद जो है लगातार देश भर में बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से हमारे साथ संदीप लाइव जुड़ गए हैं। संदीप जी, क्या कुछ कहना है सनातन धर्म से जुड़े लोगों का, क्योंकि धर्मनगरी उज्जैन में भी अब विरोध हो रहा है, प्रदर्शन हो रही है पंडित प्रदीप मिश्रा के बयान को लेकर? जी प्रशंसा, देखिए पिछले 3-4 दिनों में पंडित प्रदीप मिश्रा के विरोध में जो मोमेंटम चल रहा है, उसने उज्जैन में एकदम से गति पकड़ ली है। हमने देखा कि एक एक करके संत, सबसे पहले जो हमारे यहाँ पे विरोध की शुरुआत हुई थी, वो सबसे पहले सांदीपनी आश्रम है जो यहाँ का, जहाँ भगवान कृष्ण शिक्षा लेने आए थे, वहाँ के जो मुख्य पुजारी थे, उन्होंने इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि किसी भी स्थिति में राधा रानी और कृष्ण को अलग करके नहीं देखा जाता। उसके बाद इस्कॉन की ओर से विरोध आया। उसके बाद कल हमने देखा कि साधु संत और जो अखाड़े हैं 13, वो सब इसके विरोध में आ गए। एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। और अभी भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो सांदीपनी आश्रम है, उसके जो मुख्य पुजारी है पंडित रूपम व्यास, वो हमारे साथ हैं। हम उनसे ही बात करते हैं। पंडित जी,
ये बताएं कि जो प्रदीप मिश्रा जी को लेके विरोध चल रहा है, तो अभी अब आपका क्या आगे स्टैंड है और आगे के लिए क्या वार्निंग दी होगी? जैसा कि कल हमारे षड दर्शन साधु समाज की मीटिंग हुई है, विद्वत परिषद की मीटिंग हुई है, समस्त तीर्थ पुरोहितगण यहाँ पर इकट्ठे हुए थे और एवं सारे मंदिरों के प्रमुख मंदिरों के पंडित पुजारी लोग इकट्ठे हुए थे। उन्होंने सबने एक स्वर में एक हिदायत दी है पंडित प्रदीप मिश्रा को कि 8 दिन के अंदर वो ब्रज में जाके माँ राधा रानी के मंदिर में जाके नाक रगड़ के माफ़ी नहीं मांगे, जब तक हम उसको माफ़ नहीं करेंगे। अगर उसके बाद भी अगर वो माफ़ी नहीं मांगता है तो उसको उज्जैन में प्रवेश निषेध कर दिया जाएगा और किसी प्रकार की कथा उनको नहीं करने दी जाएगी। और ये साथ ही साथ जो उनकी कुछ संपत्तियों को लेके भी कुछ बात आई थी कल, उसमें कल हमारे षड दर्शन साधु समाज के समस्त 13 अखाड़ों के सभी प्रतिनिधि शामिल हुए थे, जिसमें से सभी ने एकजुट मांग रखी है कि जो प्रदीप मिश्रा जो आज 5-7 साल पहले एक साइकिल पे एक स्कूटर पे घूम के सत्यनारायण की कथा करता था, आज वो इतने साल 4-5 साल के अंदर 1000 करोड़पति का आसामी कैसे हो गया। तो सभी लोग साधु संतों ने एक मांग उठाई है कि यहाँ पर इनकी संपत्ति की जांच भी की जाए। जी, प्रशंसा तो देखा आपने उज्जैन में साधु संत और खास तौर से अखाड़े और साथ ही जो पूरे तीर्थ पुरोहित है, ये सब बहुत ज़्यादा विरोध में है। इनका ये कहना है कि इस तरीके की कोई भी चीज़ जो राधा रानी और कृष्ण के खिलाफ बात करेगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशंसा। बिल्कुल, संत समाज का आक्रोश साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अल्टीमेटम भी दिया गया। हालांकि अब प्रदीप मिश्रा की ओर से क्या कुछ कहा जाता है, क्या वो माफी मांगते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।